ओम शांति। हम हर रोज़ यूट्यूब पर सुबह 4 बजे अमृत वेला योग लाइव करते हैं। आप हमारे शिव की वाणी इस चैनल पे लाइव सेक्शन में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम लाइव आएंगे वहाँ पे लाइव वाला वीडियो आएगा, तो उस वीडियो ज़रिए आप हमारे साथ संगठित योग में ज्वाइन हो सकते हैं। साथ साथ सभी को रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके इस सेवा को ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक पहुंचाने के लिए सहयोग दें। ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम इस पे कोई एडवर्टाइज़ वगैरह नहीं लगाते, वो तो यूट्यूब की पॉलिसी है, वो लोग खुद लगाते हैं। बाकी ये चैनल सेवा के लिए ही संपूर्ण समर्पित है। ओम शांति। आज है 31 मई 2026। रिवाइज डेट 15/3/2010। प्रातः मुरली मधुबन से अव्यक्त बाप दादा कहे, परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं, दुखियों को सुख की अंजलि दो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ। तो दुखियों को सुख देना है, तो सबसे पहले तो हमारे जो संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, जो खासकर हमारे कारण दुखी हो रही है, उन्हें बाबा के सुख की अंजलि दो, क्योंकि इनको हम देंगे तो बेहद की वैराग्य वृत्ति में जाएंगे, और जब बेहद की वैराग्य वृत्ति में जाएंगे तब और सिर्फ तब विश्व की सभी आत्माओं को हम सकाश दे सकेंगे। ओम शांति। आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे परमात्मा प्यारे कोटों में कोई बच्चे हैं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का धर्म, आत्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन परमात्मा प्यार सिर्फ अब संगम युग पर होता है, जो आप सभी बच्चे अनुभव कर रहे हैं। तो चेक करना, क्या सच में हमें फ़क्र रहता है कि हम ही वो कोटों में कोई आत्माएं हैं जिनको ये भगवान का प्यार मिल रहा है। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हो ना? आप ही जानते हो, और आपकी ही इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में बाप रहते हैं और बाप के दिल में हम रहते हैं। जानते हो कि यह परमात्मा प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। जब किसी से भी प्यार हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी है उस पर कुर्बान होना। तो बाबा पर कुर्बान होना माना क्या? इस मुरली को 100% हमारे प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना। तो परमपिता परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं, वो तो आप सब जानते हो। बाप की हर एक बच्चे के प्रति यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। जैसे बाप वैसे बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति बने। वो श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। तो मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र। ऐसी पवित्रता जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सके, ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो, जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नाम निशान नहीं। वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। सारे दिन में ये भी चेक करो
कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपनी तरफ सारे दिन में भी यह चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। तो ये अभिमान अपमान फील करना ये भी अपवित्रता है, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ। तो अगर समझो किसी में बहुत अच्छा खाना बनाने की कला है, विशेषता है, किसी में अच्छा मुरली सुनाने की विशेषता है, किसी में योग कराने की विशेषता है, तो उसका भी अगर अभिमान आया कि मैं अच्छा योग करा सकती हूँ, मैं अच्छा मुरली सुना सकती हूँ, मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ, तो ये भी व्यर्थ संकल्प हुआ। और मेरेपन के अशुभ संकल्प मैं कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ। ये मेरा संकल्प यथार्थ है, ऊंचा है। यह मेरेपन का अभिमान का संकल्प, यह भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो देखो अपवित्रता कितना सूक्ष्म और कितना महीन है, और बाबा हमें कितना परफेक्ट बनाना चाहते हैं। तो संपूर्ण पवित्र का अर्थ इतना ही याद रखना है, जैसे मैं परमधाम में बस एक संपूर्ण पवित्र आत्मा थी, बस मुझे उस तरह से इस शरीर में रहना है, संपूर्ण पवित्र बनके। तो अपने आप को चेक करो कि किसी भी प्रकार की अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाला आप परमात्मा प्यारे बच्चे निमित्त हो। तो जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो निमित्त मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो सेंटर पे समर्पित हुए या फिर मुरली सुना रहे हैं, वो तो है। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा निमित्त है, हर एक आत्मा इस समय को समीप लाने के निमित्त है, हर एक आत्मा योग करने के निमित्त है, हर एक आत्मा मुरली को धारण करने के निमित्त है, और हर एक आत्मा इस रूहानी सेवा के निमित्त है। तो निमित्त आत्माएं हैं, जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य समीप आ रहा है। दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है, उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। बहुत गहरी बात बाबा बोल रहे हैं। दुख और अशांति चारों ओर बढ़ रही है, बाबा बोल रहे उसके लिए पवित्रता के वाइब्रेशन चाहिए। तो वो पवित्रता के वाइब्रेशन हम कैसे क्रिएट करेंगे? एक तो जब हम योग लगाते हैं बाबा से, बाबा ये हमेशा बोलते हैं सबसे बड़ी ते बड़ी सेवा, सबसे बड़ा ता बड़ा पुण्य शिव बाबा को याद करना। तो उससे जो वाइब्रेशन निकलते हैं उससे पवित्रता के वायुमंडल चारों ओर बनता है, वाइब्रेशन फैलते हैं। दूसरा, हम योग तो दिन भर में कितना करते हैं? 1 घंटा 2 घंटा, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा। फिर बाकी के टाइम जब हम इस ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान की पॉइंट्स को लिखते हैं, ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में धारण करते हैं, तब भी हम आत्मा से वो पवित्रता के वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हैं। तो जब भी मैं आत्मा इस ज्ञान को धारण करूँगी तब मैं आत्मा इस सृष्टि को पवित्र बनाने के निमित्त बनूंगी। तो पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख अशांति का कारण अपवित्रता है। तो दुख अशांति का कारण अगर हम बहुत महीनता से देखें तो दुख और अशांति क्यों है? कर्मों की वजह से ही है। कौन से कर्मों की वजह से? 5 विकारों को धारण करके जो कर्म किए हैं उसकी वजह से दुख अशांति है। तो उसको अगर इस दुनिया से मिटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 विकारों का अपोजिट क्या है? ज्ञान मुरली। तो ज्ञान मुरली को मैं जब धारण करूंगी तो ऑटोमेटिकली दुख और अशांति नष्ट हो जाएंगे। सिंपल। तो अभी अपवित्र आत्माओं की और भक्त आत्माओं की डबल सेवा चाहिए।
वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है, अपना उलहना भी निकाल रहे हो, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। तो एक्स्ट्रा सकाश कैसे देंगे? एक तो एक्स्ट्रा ट्रैफिक कंट्रोल करो, एक्स्ट्रा योग करो, ये एक तरीका है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन रखना इस ज्ञान को धारण करने की, वो है मनसा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो मनसा सेवा माना केवल मैं जब योग में बैठ के पृथ्वी पर बैठ के सकाश दूंगी, वो तो मनसा सेवा है, लेकिन सिर्फ उतना ही मनसा सेवा नहीं है। जब जब मैं आत्मा किसी के लिए व्यर्थ नहीं सोचती हूँ, वो भी मनसा सेवा ही है। जब जब मैं आत्मा इस ज्ञान को धारण करती हूँ, मुझसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन निकलते हैं, विश्व की सभी आत्माओं को मिलती है, वो भी मनसा सेवा ही है। मनसा सेवा का मतलब ही है मनसा से सहयोग देना। तो मनसा से कौन सा सहयोग मुझे देना है? कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने का। सेवा माना सहयोग, बस इतना याद रखना। मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो। आप इस कल्पवृक्ष का फाउंडेशन, पूर्वज और पूज्य आप आत्माएं हो। बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज़ सुनते रहते हैं। आप बच्चों के पास उन्होंने पुकार का आवाज़ पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, बन रहे हैं, बने भी हैं, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। तो मनसा सेवा को बढ़ाने के दो रास्ते, एक तो पावरफुल योग और दूसरा ज्ञान की दिन भर में धारणा। आज विश्व में सुख, शांति, संतोष आत्माओं में कम हो रहा है, तो आप परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। तो बाप को प्रत्यक्ष करना चेहरे और चलन द्वारा, इसी का मतलब क्या? जितना मैं आत्मा ज्ञान की धारणा करूंगी, उतना उसकी चमक मेरे चेहरे पे स्वतः आएगी। अभी जो सेवा कर रहे हो और की है, बाप दादा खुश है कि सेवा में चारों ओर उमंग उत्साह है, लेकिन अभी एक सेवा रही हुई है। अभी तक यह आवाज़ जो हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियाँ मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देती है, यह जो अशुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती है। जो गवर्नमेंट चाहती है यूथ ग्रुप के लिए, वह सेवा बहुत अच्छी करते हो, लेकिन अभी बाप आया है, परमात्मा आ गया है। परमात्मा ज्ञान यह दे रही है, मेरा बाप वर्षा देने आ गया है। अभी बाप की तरफ नज़र जाने से उन्हों को भी परमात्मा प्यार, परमात्मा की आकर्षित करेगी। तो हमारी नज़र हर वक्त बाबा की तरफ जाना चाहिए। तो योग में बैठने के बाद बाबा की तरफ पावरफुल नज़र हमारी कब जाएगी? जब हम परम धाम में जाके पावरफुल कंबाइंड स्वरूप में स्थित होंगे। तो जितना जितना उस स्थिति को हम बढ़ाएंगे ना, उतना स्वतः ही उसके पावरफुल वाइब्रेशंस विश्व की सभी आत्माओं में फैलेंगे, उसके बीज आत्माओं में डलते जाएंगे, और फिर अंतिम समय जब प्रत्यक्षता होगी, तब सहज ही वो आत्माएं बाबा से कनेक्ट हो पाएगी। अच्छा तो हो गया है, लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाएगी। तो अभी बाप को पहचाने कि जिसको याद करते हैं वो ज्ञान दे रहा है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तो अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ। तो एक तो योग द्वारा और ज्ञान की धारणा द्वारा, जितना जितना ये दो काम हम एकदम एक्यूरेटली करेंगे ना, ये दो सेवाएं, एक तो बाबा को याद करना यथार्थ रीति से,
और दूसरा ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा। इन 2 सेवाओं से हम अन्य सभी आत्माओं को ऑटोमेटिकली बाबा के समीप लाने के निमित्त बनेंगे। अपने चेहरे और चलन द्वारा आपके नैनों में बाप प्रत्यक्ष हो, तो अभी यह आपस में प्लान बनाओ। बाप दादा ने देखा, जो प्लान बाप दादा ने समय प्रति समय दिया है वह बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसकी बाप दादा सभी बच्चों को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अभी एडिशन करो कि भगवान वर्षा दे रहा है। अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे? बाप को दुख अशांति का वायुमंडल देख करके बच्चों पर रहम आता है, और बाप और आप जानते हो कि यह जो अति में जाना ही है, कि यह तो अति में जाना ही है। तो ये जो दुख और अशांति हम चारों ओर देख रहे हैं, प्लस खुद की लाइफ में भी देख रहे हैं, तो ये अति में जाएगा ही जाएगा। सुनना आगे, बिना अति के अंत नहीं होता है। तो लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम है, इसके लिए एक पक्का ध्यान में रखना, ये प्रॉब्लम जब तक अति में नहीं जाएगा उसका अंत नहीं होगा। ऐसे समय पर आत्माओं को यह अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं, अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहा है। तो बाबा मुझे वर्षा दे रहा है, इसका अनुभव मैं सामने वाले को कैसे करा सकती हूँ? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा से। आप सभी भी यही पूछते हो ना कि अब बाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होगी? तो ब्रह्मा कुमारियों तक पहुँचे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन? ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन? अभी समय को समीप लाना है, समाप्ति करनी है। समाप्ति को समीप लाने वाले कौन हैं? हर एक बच्चा समझता है ना कि मैं ही निमित्त हूँ। बाप ने ये जिम्मेदारी अपने 7 बच्चों को दी है। सन शोज फादर। कोई कोई जब बाप को जानते तो देखो, आप सब ने बाप को जाना तो क्या किया? पहचान लिया, जान लिया, तो बच्चा बन वर्षे के अधिकारी बन गए। अभी वर्षा लेने वाले आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए और क्यों रुकी हुई क्यों है? क्योंकि कोई कोई बच्चे अभी व्यर्थ संकल्पों की क्यों में लगे हुए हैं। क्यों, क्या, कैसे? अभी इस समाप्ति में समय देते हैं, लेकिन व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ है। व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है। आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं दो, सुनो। सिर्फ संदेश नहीं दो, माना सिर्फ पैम्पलेट बांटना, प्रदर्शनी करना, इतने तक काफ़ी नहीं है। सिर्फ संदेश नहीं दो, समर्थ बनाओ, समर्थ बनो, समर्थ बनाओ। तो समर्थ कैसे बनेंगे? पावरफुल यथार्थ योग और ज्ञान की धारणा से। और इसी विधि से ऑटोमेटिकली सामने वाला भी, हमारी वृत्ति जितना परिवर्तन हो जाएगी, उस परिवर्तन के वाइब्रेशन से सामने वाली भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ, हो सकता है तो समझते हो कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव कम कराते हैं। इसीलिए अभी समाप्ति का समय समीप लाना है। किसको? आपको ना, जो समझते हैं कि अभी समाप्ति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। करना है नहीं, करना ही है। स्वप्न में भी नहीं आवे। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आए। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं, वह हाथ उठाओ। तो चेक करना, खुद में इतनी हिम्मत है कि बाबा जो बोल रहे हैं व्यर्थ को ख़त्म करना है। हमारा काम है हाथ उठाना। अगर हम हाथ उठाते तो बाबा की दृष्टि तुरंत हम पे पड़ती है और बाबा हम में वो बल भी भरते हैं।
मन का हाथ उठा रहे हो ना। बाहों का हाथ तो बहुत इजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो। जो मन का हाथ उठा रहे हैं वो हाथ उठाओ। मन का हाथ। अच्छा, अभी बाप दादा सभी बच्चों को ये वरदान दे रहा है कि आप सभी आने वाली नई दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे। तो जिसने हाथ उठाया उसको तुरंत वरदान मिल गया। मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की उलझनों में नहीं पड़ेंगे। जो जीवन में चाहिए तन मन धन सब मिल जाएगा। तन तंदुरुस्त मन खुश धन अताह, यह आपको 21 जन्म की गारंटी है। अच्छा, आजकल के ज़माने के हिसाब से तो बातें बहुत बदलती जाती है। गवर्नमेंट के कायदे भी बदलने हैं, मनुष्यों की वृत्ति भी बदलनी है। तो हर एक के जीवन में व्यर्थ बातें तो आनी ही है। ये नहीं होगा कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आने ही है। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए। तो उसी वक्त हम मुरली को प्रैक्टिकल रूप में धारण कर सकते हैं। वेस्ट को ख़त्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। तो रोज़ की मुरली में जो वरदान स्लोगन आता है उसे सुनो। और बाबा तो सिर्फ यहाँ पे सुनने के लिए बोल रहे हैं, मैं तो आपको हर रोज़ बोलती हूँ लिखो, क्योंकि जब लिखते हैं ना तब वो बुद्धि में पॉइंट बैठ जाता है। और साथ साथ लिखने की सेवा के भी हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स एक्स्ट्रा मार्क्स जमा हो जाते हैं। ये मुरली में नहीं लिखा है, मैं बता रही हूँ। ये वरदान ही श्रेष्ठ संकल्प है। जब व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए। मन खाली नहीं रह सकता है, मन को कुछ न कुछ संकल्प चाहिए। तो व्यर्थ वेस्ट को बेस्ट करने के लिए आपको ये वरदान और स्लोगन आदि के शब्द मन को चेंज करने के लिए चाहिए। दूसरा, जब सवेरे आँख खुलती है तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। कर सकते हो? देखो, कहावत है, सारे दिन में अगर कोई अच्छे को देखते हैं तो सारा दिन अच्छा बीतता है। कोई खराब को देखते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं पता नहीं आज किसकी शक्ल देखी जो सारा दिन खराब हो गया। तो अच्छे ते अच्छा कौन? शिव बाबा। शिव बाबा से प्यार है ना? तो आँख खुलते ही शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और आँख बंदते कर रात्रि को जब बेड पर जाओ तो शिव बाबा गुड नाइट। ये तो सहज है ना? तो सारा दिन आपका अच्छा होगा, क्योंकि शुभ संकल्प भी ले लिया है ना। वरदान सुन लिया तो ऐसे करना। आप लोगों से बाप दादा का प्यार है ना? तो यह करने से और आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्या करने से? इस ज्ञान को, वरदान को, स्लोगन को, मुरली के अच्छे अच्छे पॉइंट को धारण करने से हम आत्माएं आगे बढ़ते जाएंगे। अपने इस जीवन में भी खुशी का अनुभव करेंगे। कभी दुख की लहर नहीं आएगी। तो मंजूर है, और सहज योगी बनो बस। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बस यह सहज योगी। चलते फिरते यह याद करो, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो यह याद तो कर सकते हो ना। बहुत अच्छा। आप सभी जो वारिस भी हैं और वारिस बनने वाले भी हैं, जो अपने आप को बाप दादा का पक्का वारिस समझते हैं, वो हाथ उठाओ। वारिस है। वीआईपी भी सभी हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ। अच्छा, अभी वारिस क्वालिटी आज यह संकल्प अपने से दृढ़ करेंगे। बाप दादा को ये संकल्प देंगे कि हम अभी से, कब से नहीं, अब से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। मंजूर है मंजूर है तो हाथ उठाओ। दो काम है, एक सदा समर्थ बनना और दूसरा समर्थ समय को समीप लाना। क्योंकि बाप दादा के पास पुकार और दुख की आह बहुत सुनाई देती है। आपके पास पता नहीं क्यों सुनाई नहीं देती है। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं
तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले हैं, तो वर्षा लेने वालों को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता हमें रहम? सुनना इसका उत्तर, वैराग्य, बेहद का वैराग्य और रहम आना चाहिए। तो बेहद का वैराग्य कब आएगा? खासकर जिन आत्माओं के साथ आपके हिसाब किताब अभी चल रहे हैं कड़े वाले, उनको अगर आप निर्दोष आत्मा के रूप से देखते हो, उनके साथ के हिसाब किताब अगर आप ज्ञान की धारणा से योग बल से चुकतू करते हो, तभी आप सही मायने में बेहद के वैरागी हो। तो छोटी छोटी बातें में क्यों, क्या कि क्यों में टाइम नहीं देना चाहिए। अभी है बाप दादा के सिकिलते पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे। अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी लाइफ वाले हो। लाइफ सदाकाल की होती है, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु, दयालु, दुख हरता, सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। तो चेक करो जिनके साथ आपके हिसाब किताब है, उनके लिए क्या आप रहमदिल है सच में? उनके प्रति क्या आप कृपालु, दयालु, सुखहर्ता है? दुख हरता है? चेक करो। तो अपना कृपालु, दयालु, दुख हरता, सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया है, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो। तो जो भी आत्माएं आपको दुख दे रहे हैं, वो पुकार रहे हैं आपको कि हमें नहीं पता सुखी कैसे रहना है, हमें नहीं पता पवित्रता क्या है, हमें नहीं पता शांति क्या है, आप हमको दो। तो कैसे देंगे? जब जब मैं आत्मा बाबा के साथ पावरफुल कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहती हूँ, तब तब मुझ आत्मा से वो स्वभी वाइब्रेशन इन सभी आत्माओं को मिलती रहती है। साथ साथ जब मैं ज्ञान की धारणा करती हूँ, तो तब भी वो वाइब्रेशन उन सभी आत्माओं को मिलती रहती है। तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो। दुखियों के दुख की आवाज़ तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक, विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो। बाप दादा का यह आना जाना भी कब तक? इसीलिए सब अचानक होना है। तो अभी वारिस क्वालिटी वर्षा दिलाओ, रहमदिल बनने का पार्ट बजाओ। तो जिन आत्माओं को हम जानते नहीं, उनके लिए रहमदिल बनना कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए तो वैसे भी रहम आएगा। लेकिन जो आत्माएं हमें तंग कर रही है ना, चाहे हमारी जान लेने के लिए क्यों ना हमारे सामने आए, उसके प्रति भी रहमदिल बनना, ये सबसे बड़े ते बड़ा चैलेंज है। तो रहमदिल बनने का पार्ट बजाओ। ऐसा नहीं सोचना कब तक होगा, अचानक होगा। इसीलिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, होना ही है नहीं, करना ही है। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के कर्मों के गति को चेक किया, पुरुषार्थ की गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया। तो रिजल्ट में क्या देखा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है। तो जितना आप आपके नज़दीकी हिसाब किताब वाली आत्माओं को निर्दोष आत्मा के रूप में देखेंगे, बेहद की वैराग वृत्ति को धारण करेंगे, उतना आपका जमा का खाता सच में बढ़ता जाएगा। आगे का देखना सुनना। जितना सोचते हो जमा किया, जमा करते हो, लेकिन परसेंटेज है, थोड़ा जमा होता है, सदाकाल के लिए नहीं होता। जितना जमा करते हो उतना सदाकाल के लिए जमा में फ़र्क है। इसीलिए बाप दादा अभी एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता है। क्रोध पर कराया कि मन से भी किसके प्रति हलचल में नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो, लेकिन मुख से भी कोई ने कंट्रोल अच्छा किया है, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है।
मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया है। समझने लगे हैं कि इसमें मेरे को ही नुकसान है। समझा? अच्छा। अभी चारों ओर के परमात्मा प्रेमी बच्चों को, जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी है और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो, खुशी बांटो, ये वरदान दे रहे हैं। तो जितना जितना मैं आत्मा बाबा को याद करूँगी यथार्थ रीति से और इस ज्ञान को धारण करूँगी, जब आप इस ज्ञान को सच में प्रैक्टिकल में धारण करते हो ना, तब जब आत्मा की वो स्थिति बनती है ना, वो इतनी खुशी वाली होती है कि परिस्थितियों में रह के भी आपको लगता है आप उस परिस्थिति में हो ही नहीं। ऐसे लगता है कि बस मैं परमधाम में बाबा के साथ खुश हूँ। वो वाली स्थिति को नज़दीक लाओ। ये मुरली में नहीं लिखा है, ये मैं अपने अनुभव के बोल रही हूँ। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे, वो चेहरा देख के खुश हो जाए। कैसा भी हो, आपका चेहरा खुशनुमा देख के खुद भी खुश हो जाए। ये वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सम्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान है। कभी चेहरा मुरझाया नहीं। अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा? आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहना है। तो जितना हम खुश रहेंगे, हमको देखकर और लोग भी खुश रहेंगे। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान: अपनी मूर्त से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अपनी मूर्त से माना मूर्ति से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अपने असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूँ, जिसका हूँ, उसमें स्थित रहो, माना आत्मा स्वरूप में स्थित रहना। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती? सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते? इस पोजीशन के अनुभवों में रहो तो आपकी मूर्त से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। तो जितना जितना मैं अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहूँगी, उतना ऑटोमेटिकली इस मुरली की धारणा होती रहेगी और मैं आत्मा अनुभवी मूर्त बनती जाऊंगी। स्लोगन: सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। अव्यक्त इशारे: जब आप बच्चे अपने इस भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित होंगे तो एकरस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। जब इस दैवी संगठन की मूर्त में एकरस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो, तब बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप आए। इसके लिए हर एक को बाप दादा के संस्कारों में समान बनना होगा। अच्छा, ओम शांति।